Next, we have some special cases when the given vectors p and q act in the same direction. अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं p और q और वो सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो वही फॉर्मूला जो हमने निकाला है वही लगा दीजिए, r इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो cos थीटा यहां पे क्या है? ये दोनों वेक्टर कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? दोनों क्या है? एक ही लाइन में कोलिनियर है। तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है? 1। तो क्या बच गया हमारे पास? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो अब देखिए ये फॉर्मूला वही आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से और ये कट जाएगा आपका रूट। तो क्या बच गया? p प्लस क्यू। तो r विल बी इक्वल टू p प्लस क्यू। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मॉडुलस में। तो ये तो हो गया आपके रिजल्टेंट। अब हम एंगल निकाल लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो वो भी क्या आएगा? 0 आएगा आपका। क्यों? क्योंकि एंगल है ही नहीं, x के अलोंग ही चल रहा है r भी। तो कैसे आएगा वो देखिए। तो सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? उसका सिंपल सम हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हम एंगल देख लेते हैं। तो एंगल क्या आएगा? tan बीटा। तो tan बीटा किसके बराबर है? वही सेम फॉर्मूला रखना है अपने को, q साइन और साइन। तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो q साइन 0 अपॉन p प्लस क्यू कोस 0। तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। तो tan बीटा इक्वल टू 0। तो यानी कि बीटा क्या हो गया आपका? 0 डिग्री, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो p और q वेक्टर के अलोंग ही जा रहा है, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई अलग से कोई एंगल नहीं बना रहा हो। तो सिंस द रिजल्टेंट वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है ना। तो सो द रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका वो किस पॉइंट की तरफ डायरेक्शन कर रहा है? जो आपके वेक्टर्स गिवन है उसी की तरफ वो डायरेक्टेड है। क्लियर है? तो ये तो था केस 1। केस 2 देखिए, अगर दोनों वेक्टर p और q के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना, तो p वेक्टर है q वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया r। तो अब इसमें देखिए मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी। तो r p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। तो cos 90 कितना होता है? 0। तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये आ गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसमें ये आएगा रिजल्टेंट आपका, r विल बी इक्वल टू रूट ओवर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा। ऐसे ही एंगल कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके बीच का हिस्सा ये हाफ ही टूट जाएगा, ये तो 45 ही आएगा। तो कैसे आएगा? देखिए q साइन 90 अपॉन p प्लस क्यू कोस 90। तो साइन 90 कितना होता है? 1। और cos 90 कितना होता है? 0। तो 1 अपॉन 1, तो 1 आ गया, 1 आ गया। और tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री आएगी। ये और एक केस और है, अगर p और q दोनों वेक्टर क्या हैं? इक्वल हैं, इक्वल वेक्टर हैं दोनों। तो p की q की जगह हम p लिख सकते हैं। तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी एक वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये तो बात की बात है। फिलहाल तो आप इस पे ध्यान रखिए कि परपेंडिकुलर होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा? थीटा क्या आएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में रिजल्टेंट होता क्या है? रिजल्टेंट आप क्या समझते हो रिजल्टेंट से? देखिए मान लीजिए कि ये वेक्टर, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये वेक्टर है। आप मानिए कि एक रस्सी है, ठीक है ना, और एक रस्सी ये है आपकी, जो p वेक्टर है वो एक रस्सी है, और एक जो q वेक्टर है ये आपकी एक रस्सी है, ठीक है ना। और दोनों रस्सी इस नोट पे बंधी हुई है, यहाँ पे इनको बांधा हुआ है, इन दोनों रस्सियों को गांठ लगा दी है। और यहाँ पे आप एक पुली लगाइए और यहाँ पे आप एक पुली लगाइए, ठीक है ना। और इन दोनों रस्सियों को आपको खींचना है। इस रस्सी को आप ऐसे खींचिए इधर की तरफ, और इस रस्सी को आप खींचिए इधर की तरफ,
ठीक है ना, और आप इक्वल फोर्स लगा रहे हो, इसको इधर लगा रहे हो इक्वल फोर्स और इसको इधर लगा रहे हो इक्वल फोर्स, तो ये नोट ये कहाँ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी या फिर इधर की तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ आप बराबर फोर्स लगा रहे हो ना। तो ये जो नोट है ये ना तो ऊपर की तरफ जाएगी, ना तो वाई एक्सिस की तरफ जाएगी, ना ही एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, इन दोनों के बीच में से कहीं ऊपर की तरफ ऐसे उठेगी ये, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इमेजिन करोगे चीज़ों को तो आपके वेक्टर्स ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये होता है इसके अंदर। तो ये है रिजल्टेंट कि आउटपुट, नेट आउटपुट उसका क्या निकला, ठीक है ना। हमने ये दो फोर्स अप्लाई किए इस नोट के ऊपर, लेकिन नोट ना तो उधर गई है ना इधर गई है, नोट कहाँ गई है, तो जिस तरफ जाएगी वो हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड केस, व्हेन द गिवन वेक्टर्स p एंड q एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर p और q अपोजिट डायरेक्शन में अगर हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही फॉर्मूले हैं सेम, आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो कोस थीटा यहाँ पे कितना हो गया, कोस 180, और कोस 180 कितना होता है, -1, तो ये आ गया माइनस के साथ। तो ये देखिए दोनों के दोनों अगर इसको सोल्व करते हो आप तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी। देखिए वेक्टर p माइनस क्यू या फिर q माइनस p, तो दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं यहाँ पे, माइनस हो रहे हैं। अब किस में से कौन सा माइनस होगा, अगर p वेक्टर बड़ा है तो बड़े में से आप छोटा माइनस करोगे तो p माइनस क्यू कर दोगे तो यहाँ पे क्या है, p वेक्टर बड़ा है, या फिर आप q माइनस p करोगे तो यहाँ पे क्या है, q वेक्टर की आपकी साइज क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। क्योंकि रूट में है तो रूट में जो वैल्यू आती है प्लस माइनस दोनों के साथ आएगी ना, तो ये डिसाइड करेगा कि वेक्टर बड़ा कौन सा, तो वो आप ले लोगे, उसमें से उसको माइनस कर दोगे। क्लियर है। तो कहने का मतलब जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स। और एंगल कैसे निकालोगे, वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो रिजल्टेंट उसकी अलोंग होगा जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर P की वैल्यू ज्यादा है तो P के अलोंग जाएगा, Q की वैल्यू ज्यादा है तो Q के अलोंग जाएगा वो। तो अगर P के अलोंग गया, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है आपका, ठीक है ना, ये आपका P वेक्टर है, इधर जा रहा है, और इस नोट पे ये आपका Q वेक्टर है, इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये Q वेक्टर है। तो अगर आपका रिजल्टेंट इधर गया, अगर आपका रिजल्टेंट इधर जाता है इस साइड में, इधर कब जाएगा, जब P की वैल्यू ज्यादा होगी, तो रिजल्टेंट आपका इधर गया, तो उस केस में एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। लेकिन अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर इधर जाता है, ठीक है ना, रिजल्टेंट वेक्टर इधर जाता है, तो इधर कब जाएगा, जब Q की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उस केस में एंगल कितना बन गया, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो बीटा कैन भी 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि कौन से वेक्टर की साइज या मैग्नीट्यूड ज्यादा है। एक चीज का ध्यान रखना है, आप जो भी एंगल देखते हो वो एंगल आपको किसके रिस्पेक्ट में देखना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है तो आपको इसके रिस्पेक्ट में ही एंगल देखने हैं। तो देखिए अगर P बड़ा है Q छोटा है तो उस केस में एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री, और Q बड़ा है तो उस केस में एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री।